नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ गेट 2025 एग्जाम दैट कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड रैंक, अ गुड स्कोर, अ गुड पीएसयू, अ गुड एमटेक और एटसेट्रा वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गेट 2025। दोस्तों, ये 5 मिस्टेक्स, मैं ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैं अपने टाइम पे करता था। मेरे पास जितने भी लोग आए उन्होंने भी की, बिकॉज ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हर एक स्टूडेंट करता ही है और ये मिस्टेक्स आपको आपकी रैंक लाने से बहुत दूर कर देंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे ध्यान देना जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 5 mistakes that you should avoid in your preparation of GATE 2025. नंबर 1। दोस्तों, नंबर 1 पे मैं बात करने वाला हूँ लेस अटेंशन ऑन मैथ एंड एप्टीट्यूड। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, इवन मैं भी जब तैयारी करता था, तो जो मैथ और एप्टीट्यूड होता है उस पर हम कम ध्यान देते हैं। अब लास्ट के 2 महीने बचे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा टाइम बाउंडेशन, बहुत सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो उस समय पे आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि यार मैं टेक्निकल पोर्शन का रिवीजन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो जियो टेक्निकल हो गया, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। आप सोचते हैं कि मैं इनकी तैयारी कर लेता हूँ, इनसे जो वेटेज है वो 10-15% का वेटेज है हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। बट आप ये भूल जाते हैं कि जो मैथ और एप्टीट्यूड है उन दोनों का मिला के वेटेज 25 से 30% है। जी हाँ दोस्तों, गेट में मैथ और एप्टीट्यूड में जो मार्क्स आते हैं, में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो टोटल 25 से 30 मार्क्स के आते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसी भी ब्रांच के लिए, चाहे आप किसी ब्रांच से गेट दे रहे हो, अगर आप आउट ऑफ 100 बात करेंगे तो लगभग 25 से 30% जो वेटेज होता है वो होता है मैथ और एप्टीट्यूड का। तो मैथ और एप्टीट्यूड पर जो आप कम ध्यान देते हैं, जो आप ये सोचते हैं कि यार मैं अगले महीने मतलब जनवरी में करूंगा मैथ और एप्टीट्यूड, तो जनवरी में लगा के खत्म कर दूंगा दो, ऐसा नहीं होगा। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है, मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो मैथ और एप्टीट्यूड है उसको अभी से ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आप टेक्निकल पोर्शन में मार्क्स तो ले आएंगे, बट उस टेक्निकल पोर्शन में तो सभी लोग मार्क्स ला रहे हैं। बिकॉज अगर जियो टेक्निकल आप पढ़ रहे हैं सिविल से, तो जियो टेक्निकल दूसरा आदमी भी पढ़ रहा है सिविल से, वो तो सेम करेगा। बट वो जो नहीं पढ़ रहा है वो आपको पढ़ना है, वो है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है मैथ और एप्टीट्यूड पे। बट अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो अगर आप 25 में से 20 नंबर ले आते हैं या 30 में से 25 नंबर ले आते हैं मैथ और एप्टीट्यूड में, तो आपकी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी पहली मिस्टेक। नंबर 2, नॉट गिविंग टेस्ट सीरीज इन दिसंबर। दोस्तों, आपको पता है कि 2 महीने बचे हैं। अब आपके पास दिसंबर अभी निकल जाएगा, आज 2 तारीख हो गई है। क्यों निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। सब लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम सारे की सारी जो टेस्ट सीरीज देंगे वो हम देंगे जनवरी में। क्यों जनवरी में देंगे? क्योंकि अभी मैं सारा का सारा रिवीजन कर लेता हूँ, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। बट मैं आपको बता दूं कि तैयारी तो आप पिछले 8 महीने से कर रहे हैं, या पिछले 1 साल से कर रहे हैं, या फिर जो ड्रॉपर हैं वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। लेकिन जो अभी आप में टेस्ट सीरीज देने का कॉन्फिडेंस है वो अभी नहीं आया। आप ये सोच रहे हैं कि मैं और इस महीने तैयारी कर लेता हूँ फिर टेस्ट सीरीज दूंगा। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अब आप जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, जिनका भी वेटेज ज़्यादा है, सबसे पहले उनको रिवाइज करिए, उनको 2 दिन में पढ़िए। उसके नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं, उसके नेक्स्ट डे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज दे दीजिए। मतलब कि सपोज करिए कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स को आपने आज रिवाइज किया, अब आपको उसका जो टेस्ट सीरीज है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ओनली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको, अगर आपने आज रिवाइज किया तो आज नहीं देना है। आपको पता है, मुझे पता है कि आपने देख लिया, आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए, आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बट आपको जो उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर लगाना है वो लगाना है कल। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो टोटल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो लगाना शुरू कर दीजिए, नहीं, उसको आप थोड़ा सा देर कर सकते हैं, उसको 15 दिसंबर 20 दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अभी से लगाना शुरू करिए। टेस्ट सीरीज चाहे वो मेडेजी की हो, चाहे वो एस की हो, चाहे वो आईएएस मास्टर की हो, वो हेल्प करती हैं आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बुक वाले क्वेश्चन पर तो पहले से बूस्ट है, बट आप ये भूल गए हैं कि
जो गेट एग्जाम है वो बहुत ट्रिकी एग्जाम है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम है। तो आपको टेस्ट सीरीज, आपको अपना कॉन्फिडेंस, आपको अपना जो एक्यूरेसी है वो लानी पड़ेगी, तभी आप गेट में रैंक ला सकते हैं। तो जो भी लोग टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, मैं कहता हूं आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मत दीजिए, बट आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर थ्री पे मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों सभी लोग क्या करते हैं, सबने अभी तक एक बार या दो बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए होंगे। आप सभी लोगों को लगता है कि यार मुझे सब आता है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार लगाते हैं तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है, आपको एक पैटर्न पता लगता है कि गेट में इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन इंजीनियरिंग की, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग से ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और इस तरीके से आएंगे, इस पैटर्न से आएंगे, ये आपको पता लगेगा जब आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं लगा रहे एक बार और लगा लीजिए, मेरे कहने पर लगा लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूव योर रैंक, इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूव योर गेट स्कोर, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड PSU। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो पैटर्न पता लगेगा वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा कि यार ये वाला फॉर्मूला तो मैं नहीं भूल सकता, या फिर इससे जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं, अगर पिछले साल क्वेश्चन इस फॉर्मूले का आया है और इससे रिलेटेड दो फॉर्मूले, तो हो सकता है इस साल इन दो फॉर्मूले का आ जाए। बट ये पैटर्न आपको पता तब लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे। तो ऑन माई रिक्वेस्ट एटलीस्ट वंस आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए अगेन। ऐसा नहीं है कि आपने एक भी बार नहीं लगाए फिर तो आपने काम कर दिया है गड़बड़, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगाए और अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो ऑन माय रिक्वेस्ट आप एक बार फिर से उनको लगा लीजिए। नंबर फोर पे मैं बात करूंगा कि जो लेस वेटेज सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान दीजिए। अभी सभी लोग क्या कर रहे हैं, जो हायर वेटेज सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं फिर से सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो सपोज करिए कि आपके पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, प्लस आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स है, प्लस आपके पास फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ एनालिसिस है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि यार ये पांचों सब्जेक्ट मिलके मेरा कम से कम 30-40% का जो वेटेज है वो कवर करते हैं। तो अब बार बार इन्हीं पर लगे हुए हैं, आपने 2 बार पढ़ लिया, आपने 3 बार पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया, फिर से इन्हीं पर लगे हुए हैं। तो आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो सभी लोग कर रहे हैं, आपको डिस्टिंग्विश होना है, आपको उन सिविल इंजीनियरिंग के लाख लोगों से आगे निकलना जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, जो कि यही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो अब आपको ध्यान देना है लेस वेटेज ऑफ सब्जेक्ट पर, लेस वेटेज ऑफ सब्जेक्ट जैसे कि रेलवे इंजीनियरिंग, जैसे कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ये सारे ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन हर साल नहीं आता है, बट जिस साल आएगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया तो आप वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेंगे तो कोई सामने वाला नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसने लेस वेटेज सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हों, सपोज करिए आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपके भी कुछ लेस वेटेज सब्जेक्ट होते होंगे, तो उन लेस वेटेज सब्जेक्ट पे आपको देना है ध्यान, बिकॉज और लोग उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं और ये आपको हेल्प करेगा आपकी रैंक इंप्रूव करने में। कई सारे लोग होंगे कि ये वाला लेस वेटेज सब्जेक्ट है, मैं यार 2 दिन बाद कर लूंगा या मैं अगले महीने में लास्ट के 2 दिन में पढ़ लूंगा। भाई लास्ट के 2 दिन में आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट होंगे, इतने सारा मैश होगा, आपके पास इतना सारा कलेश होगा, इतना सारा केओस होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं टेक्निकल पढ़ूं, मैथ पढ़ूं, एप्टीट्यूड पढ़ूं, लेस वेटेज सब्जेक्ट पढ़ूं, हाई वेटेज सब्जेक्ट पढ़ूं, कुछ नहीं समझ आएगा। तो अभी से पढ़ लीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। नंबर 5 पे मैं बात करने वाला हूं यूज वर्चुअल कैलकुलेटर। अभी आप क्या कर रहे हैं कि आप अपना क्वेश्चन लगाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, या फिर आप सपोज करिए कि कोई टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आप क्या करते हैं, फटाफट अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाला, उसमें सारा का सारा वैल्यू डाला और फाइनली आंसर निकाल के ले आए, ठीक है। आपने उसमें मैट्रिक्स भी सॉल्व कर लिया, आपने उसमें इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लिया, आपने उसमें वैल्यूज भी निकाल दिया, आपने उसमें इक्वेशन भी सॉल्व कर ली। ये सारी चीज़ें वर्चुअल कैलकुलेटर में नहीं होती हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर एक बहुत ज़्यादा बेसिक कैलकुलेटर होता है, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में जाके रायता फैल जाएगा। अगर आप वर्चुअल कैलकुलेटर को अभी से नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे जब आप एग्जाम के दिन जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब हम लोग अपनी तैयारी करते थे तो उस समय पर वर्चुअल कैलकुलेटर आया ही आया था, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि वर्चुअल कैलकुलेटर होता क्या है। बट पिछले 8 सालों में इवॉल्व हो गई हैं चीज़ें, आपको पता लग गया है।
बहुत सारी सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज हैं जो साथ में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर देते हैं। तो जब भी आप सॉल्व करें वर्चुअल कैलकुलेटर का ही यूज़ करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम में जाके आपका बेड़ा गर्क होना ही होना है। तो इसलिए जब भी आप अपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर इज मस्ट। तो ये 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर गेट प्रिपरेशन। एक बार अगर सारी रिवाइज कर लें तो सबसे पहली बात, मैथ और एप्टीट्यूड पर लेस अटेंशन नहीं करना है। टेस्ट सीरीज जनवरी में स्टार्ट नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ नहीं देने हैं। नंबर 4, जो आपके लेस वेटेड सब्जेक्ट है उन पर भी ध्यान देना है। और नंबर 5 कि आपको अपना जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसको यूज़ करना है, उसको याद करना है, उसको पता करना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ें मैं कितनी जल्दी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, कौन सा फॉर्मूला मैं कितनी जल्दी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, या फिर किस फॉर्मूले में मुझे क्या सॉल्व करना है वर्चुअल कैलकुलेटर, और वर्चुअल कैलकुलेटर मुझे क्या सॉल्व करके दे देगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।